घने अमेज़न के जंगलात में जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, वहां एक महम जो डॉक्टर एडम कार्टर अपने साथियों के साथ एक प्रासरार खंडर की तलाश में था। इसे कदीम दस्तावेजात में एक ऐसे गुमशुदा कबीले का जिक्र मिला था जिसके बारे में कहा जाता था कि उनके पास जिंदगी को तूल देने वाला कोई राज मौजूद है। एडम और उसकी टीम, जिसमें मारिया एक तजुर्बाकार माहिर नबातात, जेक एक माहिर शिकारी और प्रोफेसर लुइस कदीम तहजीबों के माहिर शामिल थे, अमेज़न के दिल में एक खतरनाक सफर पर निकले। जंगल की खामोशी, दौर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें और पुरासरार वादियों के बीच वो अपना रास्ता बनाते गए। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उनका ताक़ुब कर रहा हो। मारिया ने दरख्तों के पीछे किसी साए को हरकत करते देखा, मगर जब उसने दूसरों को बताया तो सब ने उसे उसकी ज़हनी थिकन समझा। चंद दिनों की कठिन मसाफत के बाद वो एक कदीम पथरीले मंदिर के सामने पहुंचे जिसके दरवाजे पर प्रासरार नुकूश कंदा थे। प्रोफेसर लुइस ने इन निशानात को पढ़ने की कोशिश की और वो हैरान रह गया। नुकूश हैं के मुताबिक ये एक मुकद्दस जगह थी जहां सदियों पहले एक कबीला रहता था, लेकिन किसी नामालूम वजह से वो गायब हो गया। जब जीक ने दरवाजे को धक्का दिया तो एक जोरदार आवाज के साथ वो खुल गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक तंग सुरंग ने उनका इस्तकबाल किया। उनके हर कदम के साथ जंगल की आवाजें मद्धम होने लगे और टार्च की रोशनी में दीवारों पर कंदा प्रासरार इलामतें नजर आएं। आखिरकार वो एक विसिया कमरे में पहुंचे जहां एक सुनहरी प्याला रखा था जिसमें नीले रंग का कोई माया मौजूद था। प्रोफेसर लुइस ने कियास किया कि शायद यही वो अमृत है जिसका जिक्र कदीम दास्तानों में किया गया था। मारिया ने जैसे ही इस प्याले को छुआ, अचानक दीवारों से जहरीले तीर निकलने लगे। पूरी टीम फौरन जमीन पर लेट गई। तभी एक आवाज गूंजी जैसे कोई नामालूम जबान में कुछ कह रहा हो। अचानक कुछ लोग दरवाजे से नमूदार हुए। वो इसी गुमशुदा कबीले के लोग थे जिनके बारे में दुनिया भूल चुकी थी। उनका सरदार, जो हैरान कुन तौर पर बहुत जवान नजर आ रहा था, उनके करीब आया और कहा, तुम लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? ये हमारी मुकद्दस जगह है। एडम ने उन्हें अपनी महम की वजाहत की और कहा कि वो सिर्फ इल्म की तलाश में हैं, नुकसान पहुंचाने नहीं आए। सरदार ने गहरी नजरों से उन्हें देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, ये अमृत सिर्फ जिस्म को नहीं, रूह को भी बदल देता है। अगर तुम्हारे दिल में लालच है तो ये तुम्हें नीस्तो नाबूद कर देगा। प्रोफेसर लुइस ने समझाया कि वो सिर्फ इस जगह के बारे में जानना चाहते हैं और उसके राज को दुनिया के साथ बांटना चाहते हैं। कबीले के लोग कुछ देर मशूरा करने के बाद बोले, यह राज दुनिया के लिए नहीं बल्कि उनके लिए है जो उसे संभाल सकें। एडम और उसकी टीम ने कबीले की मर्जी का एहतराम करते हुए वापस जाने का फैसला किया। जब वो बाहर निकले तो मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। वापसी के सफर में एडम ने सोचा कि दुनिया में कुछ राज ऐसे ही रहने चाहें, क्योंकि हर चीज को पाने की कोशिश बाज़ औक़ात तबाही का बायस बन सकती है। क्या वाकई कोई अमृत था या वो सब एक वहम था? अमेज़न के जंगलात के बीच कुछ सवालों के जवाब शायद हमेशा राज ही रहेंगे।